गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग फिजिक्स का आज टॉपिक पढ़ेंगे सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बेसिक नॉलेज लेंगे और उसके फैक्टर अफेक्टिंग भी देखेंगे, क्या क्या उसका रिक्वायरमेंट होता है। बट टॉपिक शुरू करने से पहले इस चैप्टर में बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा, बेसिकली चार्ज का ओरिजिन भी कुछ थोड़ा सा हम लोग टच करते हुए निकले हैं। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है यहाँ पर हम लोग चार्ज के मोशन में सारी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जब चार्ज मोशन में है, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं या सुपर कंडक्टर्स पढ़ रहे हैं तो इसमें सिंपल सी बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग हेयर एंड देयर, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं फ्री चार्ज इज मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और इस रेफरेंस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर की थ्योरी शुरू करने से पहले बेटा आपको बता दें कि फिजिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत कह सकते हैं लॉजिकली सब्जेक्ट है। वो अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं भी समझ में आता है तो भी लोग इसमें इंटरेस्ट लेते ही लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स ऐसी, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो कि कोई बोले मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि आज का जो डेली लाइफ है उसमें मशीनों से लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा है। और ऐसा इसीलिए हो रहा है कि मशीनों से जो प्यार बढ़ रहा है क्योंकि ये फिजिक्स हमारी लाइफ को बहुत इजी कर रही है, हमें लग्जरियस बना रही है। और हर एक टाइप का जो लग्जरी मिलेगा वो केवल फिजिक्स से ही मिल सकता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप ये ना समझिए कि फिजिक्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो भी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट, हर एक चीज अपने अपने जगह पर इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो मुझे फिजिक्स के रेफरेंस में ही बोलना होगा। फिजिक्स इसलिए भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, या कि हम आज किसी भी चीज को सोचते हैं तो एक मशीनरी ढंग से सोचते हैं कि अगर इतना काम है, मैं चाहता हूं पलक झपकते ही हो जाए, तो कौन करेगा? कोई दानव तो करेगा नहीं, कोई और आके तो करेगा नहीं। तो आप बेसिकली किसी मशीन को परचेज करोगे या किसी ऐसी चीज को परचेज करोगे जिससे बहुत आसानी से वर्क हो जाए। यहाँ पर जो ये लेक्चर देने का मतलब है बेटा, यहाँ पर इसका मतलब यही है कि सुपर कंडक्टर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है किसी वायर से होके आ रही है, किसी चीज से होके आ रही है, हमारा एक सर्किट है, उस सर्किट से भी फास्ट कोई एक ऐसी चीज आ जाए जो इन सब चीजों को करने लगे, तो वही बेसिकली उसी को हम बोलते हैं, ऐसी चीज को फिजिक्स की भाषा में थोड़ा सा सुपर कंडक्टर बोलते हैं। ये सुपर कंडक्टर है क्या चीज? एक ऐसा मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, एक ऐसा मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो बेटा, और उसका इंडक्टेंस इन्फिनिटी हो, सॉरी कंडक्टेंस इन्फिनिटी हो। जिस किसी भी मटेरियल का कंडक्टेंस इन्फिनिटी हो बेटा और रेजिस्टेंस जीरो हो, ऐसे मटेरियल को, सॉरी बेटा, ऐसे मटेरियल को हम सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। यहां डेफिनेशन में भी रेजिस्टेंस इज द सम सब्सटेंस डिक्रीज रैपिडली विथ द टेम्परेचर। ऐसा कोई मटेरियल हो जिसका हम ऐसा बोल सकते हैं रेजिस्टेंस डिक्रीज हो वेरी रैपिडली विथ द टेम्परेचर और बिकम्स जीरो एट द वेरी लो टेम्परेचर। ऐसा भी हो कि वो जीरो भी हो जाए एट द वेरी लो टेम्परेचर, और वो लो टेम्परेचर ऐसा माना गया है कि लगभग या नियरली एब्सोल्यूट जीरो हो। एब्सोल्यूट जीरो की फिजिक्स क्या कहती है बेटा? कि इफ वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी विद द कैल्विन स्केल एंड द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी इज जीरो in the Kelvin scale, that reading is known as absolute zero। एक ऐस बॉडी का टेम्परेचर कैल्विन स्केल से मेजर किया जाए और उस कैल्विन स्केल पर उसकी रीडिंग जीरो आ जाए, तो ऐसे रीडिंग को या ऐसे टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। तो कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिसका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बहुत रैपिडली डिक्रीज हो, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जीरो हो जाए नियरली एब्सोल्यूट जीरो पर। तो एब्सोल्यूट जीरो पर जब उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है तो सच टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। ऐसे मटेरियल्स
को हम सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देते हैं टीन या लेड। सेकेंड थिंग्स इज ऑफ अ सुपर कंडक्टर क्या है, रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट जीरो। अगर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हुआ, देयरफॉर द कंडक्टेंस इज इन्फिनिटी। कंडक्टेंस इन्फिनिटी कैसे हुआ बेटा रेजिस्टेंस के जीरो होने पर, इसके पीछे लॉजिक है, बिकॉज ऑफ द कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल टू द रेजिस्टेंस, टू द रेजिस्टेंस। अब जब कंडक्टेंस अगर रेसिप्रोकल हो गया बेटा, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया बेटा जीरो। जब रेजिस्टेंस जीरो हो गया, देन कंडक्टेंस 1/0 वी विल गॉट इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी मिल गया, या आप ऐसे लिख सकते हैं इन्फिनिटी। तो एक ऐसा मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस जीरो है बेटा, तो कंडक्टेंस इन्फिनिटी हो गया। यानी कि सुपर कंडक्टर हमें किसी मटेरियल को बनाना है तो उसका रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए और कंडक्टेंस इन्फिनिटी होना चाहिए। और कंडक्टेंस जैसे इन्फिनिटी होगा बेटा, दैट इज द सुपर कंडक्टर इज द सब्सटेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस एंड इन्फिनिटी कंडक्टेंस एट द वेरी लो टेम्परेचर। तो ये थी बेटा सुपर कंडक्टर की बात। और अब देखते हैं कि सुपर कंडक्टर बनाने के लिए हमें कैसे मटेरियल का सिलेक्शन करना होगा। देन द नेक्स्ट हेडिंग ऑफ दिस लेक्चर, सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है फॉर द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस कैसे होने चाहिए, तो वायर शुड बी ऑफर द नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। हमें इस सुपर कंडक्टर की किसी भी सर्किट को बनाने के लिए ये जो मटेरियल चूज करना चाहिए, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस बेटा नेग्लिजिबल होना चाहिए या जीरो होना चाहिए फॉर द पावर ट्रांसमिशन। कि ऐसे वायर को हमें यूज करना है उस सर्किट में कि जब वो पावर का ट्रांसमिशन करे तो उसका रेजिस्टेंस जीरो हो। तो फॉर एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में ये हमारा होना चाहिए, रेजिस्टेंस जीरो हो, पावर ट्रांसमिशन में द वायर शुड बी मेड थिक, और वायर बहुत पतला हो, बहुत थिक हो। इट मीन्स द डायमीटर ऑफ द वायर इज नेग्लिजिबल और लेस, बहुत ही कम हो, ठीक है। और नेक्स्ट है एंड द मटेरियल लाइक द कॉपर, और वो ऐसा मटेरियल होना चाहिए जैसा कि कॉपर, एल्यूमिनियम, सो दैट द रेजिस्टेंस इज वेरी लो। इसी में एक पॉइंट और है, सिल्वर इज द बेस्ट मटेरियल फॉर द सुपर कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर कंडक्टिंग मटेरियल। सिल्वर जो है बहुत ही बेस्ट है, बट इट्स द हाई कॉस्ट, इट इज नॉट अफोर्डेबल। लेकिन ये बहुत ही महंगा है, इसीलिए ये अफोर्डेबल नहीं होगा बेटा सुपर कंडक्टर्स में। लेकिन सिल्वर एक बेस्ट कह सकते हैं कि मटेरियल है सुपर कंडक्टर के लिए। सेकेंड थिंग्स ऑफ द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल ऑफ द सुपर कंडक्टर से बेटा, फॉर हीट रेडिएटर, हीट रेडिएटर होना चाहिए। तो नाइक्रोम एलॉय ऑफ द निकेल क्रोमियम मैग्नीज is used to get the heat energy because the resistivity is the high and the increase with the temperature। ये ऐसे मटेरियल होने चाहिए क्योंकि जो इनकी रेजिस्टिविटी है वो बहुत हाई होती है और इंक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, तो इसलिए ये मटेरियल अच्छे होते हैं रेडिएट। तो फॉर हीटिंग द रेडिएटर होना चाहिए सिलेक्शन ऑफ मटेरियल में। इसका थर्ड क्या होना चाहिए, फॉर द रजिस्टर। रजिस्टर के लिए द स्टैंडर्ड यूज्ड इन द रेजिस्टेंस बॉक्स एंड फॉर अदर पर्पज आर मेड of the manganese and the constantan for the which the effect of the temperature on the resistance is quite low is very negligible। तो ऐसा मुझे चाहिए रजिस्टर जो जिसका कह सकते हैं रेजिस्टेंस बहुत ही लो हो और यह नेग्लिजिबल हो। एंड द फोर्थ पॉइंट ऑफ द सुपर कंडक्टर्स में सिलेक्शन ऑफ मटेरियल में, फॉर द फ्यूज वायर इट द रेजिस्टेंस इज हाई एंड द मेल्टिंग पॉइंट इज लो, लॉस। रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो मेल्टिंग पॉइंट लॉस हो जाएगा। एंड देयरफॉर इट इज मेड ऑफ एंड द एलॉय ऑफ द लेड एंड टिन। और ये किससे मिलकर बना हुआ हो बेटा, ये जो फ्यूज उसमें लगा हो सुपर कंडक्टर में वो एक ऐसे एलॉय से मिलकर बना हो जो लेड या टिन का हो। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल ऑफ सुपर कंडक्टर में बेटा, फॉर द फिलामेंट इन लैंप, लैंप का फिलामेंट कैसा होना चाहिए,
द टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द फिलामेंट ऑफ एन द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन एक ऐसा फिलामेंट की फॉर्म में यूज हो ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। वो इसलिए यूज होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है एंड हाई द रेजिस्टिविटी, और इसका रेजिस्टिविटी भी बहुत हाई होता है। तो दिस इज द ओवरऑल सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड सुपर कंडक्टर। इसको बेटा अच्छे से वीडियो को देखिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। थैंक यू बेटा।